दोस्तों, एल्कलाइन वाटर का नाम आपने सुना है? ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। आप अपने घर में भी अल्कलाइन वाटर बना सकते हो। अल्कलाइन वाटर बना के आप पी सकते हो। अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, अगर आपके घर में कोई ऐसे पुरुष हैं जिनके स्पर्म की मोर्टालिटी खत्म हो गई है, कोई ऐसे लोग हैं जिनका सेक्सुअल पावर जो है डैमेज हो गया है, कोई ऐसे लोग हैं जिनका डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, कोई ऐसे लोग भी हैं जिनका फर्टिलाइजेशंस में प्रॉब्लम होती है, काफी दिनों से दवाई खा रहे हैं और उनको बेबी नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, पुरुष और महिला दोनों के लिए जो आज का जो वीडियोस बताने वाला हूं उसमें जो बताऊंगा अनुष के, तो बहुत ही काम का होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मिट्टी का मटका लेना है, उसमें पानी को स्टोर कर लेना है। मिट्टी का मटका, पानी को स्टोर कर लेना है। जैसे ही पानी आपने मिट्टी के मटके में डालोगे तो जो मिट्टी की खुशबू है पानी के अंदर तो आ ही जाना है। फिर क्या करना है, उस मटके के अंदर, मटके में एक चांदी का कॉइन डाल देना है, चांदी का एक सिक्का डाल देना है। फिर क्या करना है, उसके बाद तुरंत जो है फिर 5 मिनट के बाद एक तांबे का भी एक सिक्का डाल देना है, तांबे का एक कॉइन डाल देना है। फिर क्या करना है, 2 रुद्राक्ष डाल देना है। मैं रुद्राक्ष इसलिए कह रहा हूं, किसी जाति किसी धर्म विशेष पर बात नहीं कर रहा हूं भाई। रुद्राक्ष भी तो एक जड़ी बूटी हुई ना। आपने क्या करना है, दो दाने रुद्राक्ष के उस पानी में डाल देना है। 12 घंटे तक यूं ही छोड़ देना है आपको। 3 चीज डाल दिया ना, है ना। आपने क्या पहले क्या किया, आपने चांदी के डाला, तांबा डाल दिया, 2 रुद्राक्ष डाल दिया, 12 घंटे तक यूं ही आपने छोड़ दिया। ध्यान रहे जो मैं कह रहा हूं, सुनिए जरा ढंग से। 12 घंटे के बाद आपने उस मटके जो है जिसमें पानी है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो रुद्राक्ष डाला है उसके अंदर अंश चला गया, चांदी का भी अंश चला गया, कॉपर जो तांबा है उनका भी उसके अंदर अंश चला गया, यानी कि पानी की तासीर बदल गई है। फिर उस पानी को क्या करना है, किसी कांच के बर्तन में डाल देना, उससे स्टोर कर लेना, उसमें हटा लेना। उसमें फिर क्या करना है, 2 टुकड़े ककंबर खीरा, 2 टुकड़ा यानी कि 2 फांक जो होता है खीरा का, वो डाल देना है, ठीक है। एक हरी मिर्च, सिर्फ एक हरी मिर्च बीच से फाड़ कर, डंडी सहित, ध्यान रखना है, उसमें डाल दीजिए। 10-15 पत्ते गिनती के साथ पुदीना का डाल दो, उसको पीसना नहीं, ऐसे डाल देना। 2-4 पत्ते धनिया का भी डाल देना है। एक छोटा टुकड़ा नींबू का कटा हुआ, एक भाग होता है वो डाल दो नींबू का। अदरक का भी एक टुकड़ा उसके अंदर छोटा सा डाल दो, इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का डाल देना है उसमें, ठीक है। गाजर के भी एक टुकड़े इतना छोटा सा उसमें डाल दो कांच के बर्तन में। अब क्या करना है, उसको ढक देना है। 12 घंटे तक के लिए उसको कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना। 12 घंटे तक के लिए उसको रख दो, ढक दो। अब आपको जानना चाहिए, ये जो पानी है आपका, पता है आपको, मैजिक वाटर बन जाएगा आपका, जादुई पानी बन गया। क्यों पता है, ये पानी कैंसर तक को हराने का पावर रखता है। अगर आपकी किडनी फेल है तो ये पानी उस किडनी फेलियर पेशेंट के लिए भी रामबाण है, अशर्फी का टुकड़ा हो गया, उसके लिए अमृत हो गया। हाँ जी, ये पानी आपको कभी बीमार पड़ने नहीं देगा। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही, तो ये पानी बहुत ही कारगर है। जिसकी सेक्स पावर कम है, ये पानी उसके लिए भी किसी जादू से कम नहीं है। अगर कोई महिला बांझ है, उसके लिए भी ये जादू का काम करता है। अगर किसी का लीवर में एब्सेस हो गया है, उसके लिए भी जादू काम करेगा। अगर किसी का लीवर फैटी 1 है, उसके बाद जो है ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 लीवर फैटी एसिड का, तो उसके लिए भी किसी जादू से कम नहीं है। अब आप बताइए, हमने तो कोई दवा नहीं ली, हमने तो कोई मेडिसिन नहीं लिया, हमने तो किसी डॉक्टर के पास चक्कर नहीं लगाया, हमने किसी हॉस्पिटल नहीं गया, और फिर भी आपका पेशेंट ठीक हो रहा। ये जो नुस्खा है जो बता रहा हूं मैं,
आप आजमा के देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ पानी ही लिया, आपने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपने किसी हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि हॉस्पिटल जाओगे तो हॉस्पिटल वाला क्या करेगा? हॉस्पिटल वाला आपको तो लंबा चौड़ा पहले लिस्ट पकड़ाएगा, फिर वो आपको क्या करेगा, लंबा चौड़ा लिस्ट पकड़ाने के बाद फिर आपको बताएगा भाई आपको ये प्रॉब्लम है, लीवर फेल है, आपका लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में उसके मतलब फैटी लीवर है, ये वो जो भी चीज़ है सब बताएगा। उसके बाद जो है आपको ये पेट में एब्सेस है, रेंटेशन बन रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम बताएगा। फिर आपको क्या करेगा, फिर मेडिसिन चलाएगा, एलोपैथ मेडिसिन। क्या वो एलोपैथ मेडिसिन से आपकी बीमारी जड़ से खत्म होती है? आपको लगता भी है? नहीं। दोस्तों वीडियो को देखिए, देखने के बाद सोचिए और समझिए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए। जी हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आइए बताइए, क्योंकि मेरा इंटेंशन ही है कि इस बिना दवाओं के कैसे आपकी बीमारी खत्म हो, कभी आपको बीमार पड़ना ही नहीं है, बिना दवाओं के आप ठीक हो जाएं। आने वाले समय में आप देखिएगा दवाओं पर लोग जिंदा नहीं, मतलब टिकने वाला नहीं है। आने वाले समय में लोगों की मजबूरी हो जाएगी, लोगों की मजबूरी हो जाएगी ये आयुर्वेद की तरफ भागना। हाँ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है, एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद वो नेचुरोपैथी से इलाज करते हुए मैंने देखा। जी हाँ दोस्तों, चूंकि कुदरत ने हमें हमारे चारों तरफ इतने सारे चीज दिया है, उनसे ही हमारी बीमारी को ठीक करना है। हाँ, हमने कुदरत से छेड़छाड़ नहीं करनी है। दोस्तों वीडियो को देखिए और फिर बताइए कमेंट में आके वीडियो कैसा लगा। मैं आपको एक वीडियो, इसके बाद में एक वीडियो, ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि बुखार जो है वो आपका बिना टेबलेट के आप कैसे 2 घंटे के अंदर जो टाइफाइड होता है, कैसे आप हमेशा के लिए आप खत्म, बुखार आपकी कभी फिर दोबारा बुखार लौट के नहीं आएगी। डॉक्टर जो कहते हैं ना कि भाई आपको 6 महीने दवाई खानी है, 2 महीने दवाई खानी है, पैरासीटामोल 3 टाइम खाओ, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को देखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।